हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएफएस। आज हम आपके सामने एक और नई यूनिवर्सिटी लेके आ चुके हैं सीयूट पीजी 2024 के स्टूडेंट के लिए। आप लोग बहुत परेशान हो कि कहाँ एडमिशन होगा, कब काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी, सर नई यूनिवर्सिटी के बारे में बताइए। तो आज हम लेके आए हैं महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि बिहार में है। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसकी काउंसलिंग डेट स्टार्ट हो चुकी है, इसकी कट ऑफ क्या रहेगी, कितने नंबर तक आपको ये यूनिवर्सिटी मिल सकती है, उन सारी चीजों पे हम बात करेंगे। तो जो भी बच्चा सीयूट पीजी 2024 देके आया है उस बच्चे के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। शॉर्ट रहेगा बट आपके लिए पूरा फायदेमंद रहेगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं एक डॉक्यूमेंट पे जहां पे आपको बताया जाएगा कि कब इसका काउंसलिंग स्टार्ट होगा या हो चुका है, वो तो अभी पता लगेगा। हम चलते हैं, इनका एक डॉक्यूमेंट आया है, देखो, एडमिशन नोटिफिकेशन एकेडमिक सेशन 24-25। तो यहां पे इनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है मेरे प्यारे स्टूडेंट। दिस ईयर नोटिफाइड बाय फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन सीयूट पीजी 2024। तो जो रजिस्ट्रेशन फॉर द फॉलोइंग पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम शैल स्टार्ट फ्रॉम 15-16 अप्रैल। मतलब रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो चुके हैं, वही बच्चे रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे जो सीयूट पीजी में एनरोल हुए थे 2024 में। तो मतलब यहाँ का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार का। और ध्यान रखिए, आपको मैं बता देता हूं, एमएससी फिजिक्स में टोटल जो है सीटें कितनी है, यहाँ पे 33 सीटें हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। कितनी है सर? 33 इनटेक है। और ड्यूरेशन तो आपको पता ही है, 4 सेमेस्टर मतलब 2 साल का ड्यूरेशन रहेगा। और यहाँ पे अगर आपको कोई क्वेरी है तो हेड का, डिपार्टमेंटल जो हेड है वहां के, उनका मेल आईडी भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है, headphysics@mgcub.ac.in। तो ये तो इंफॉर्मेशन हो गई कि सर मैंने आपको बता दिया जिन बच्चों को नहीं पता था कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। आप इस यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप जरूर रजिस्ट्रेशन कीजिए जाके। दूसरा चीज, सर कितने मार्क्स पे एडमिशन मिल सकता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको लेके चलता हूं एक डॉक्यूमेंट पे जहां पे आपको सारी चीजें मिलेंगी कि पिछले साल कितने एडमिशन फीस लगी थी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, और कितने बच्चों ने एडमिशन लिया था, कट ऑफ क्या थी पिछले साल, जो क्योंकि जब भी हम कट ऑफ का अंदाजा लगाते हैं तो हम प्रीवियस कट ऑफ से एनालिसिस करते हैं। तो इस डॉक्यूमेंट में आपको मैं सारी चीजें बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। देखो, 2023 में तो 33 इनटेक था, 2023 में भी 33 इनटेक अभी भी है, कोई बदलाव नहीं है। एडमिशन फीस 10,718 था। डेट एंड रिपोर्टिंग टाइम फॉर काउंसलिंग कम एडमिशन उस टाइम पे 24 अगस्त हुआ था। ध्यान से सुनिए, मतलब वेन्यू आपको रिपोर्ट करना था, फॉर्म आपके अभी भर रहा, रिपोर्टिंग के लिए उन्होंने अगस्त में बुलाया था, उस टाइम पे वेन्यू आपको दिया गया है। अब इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस डॉक्यूमेंट से हमको निकालनी, ध्यान से सुनिए। ये जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जहां के लिए आप इंतजार कर रहे हैं कि सर कितने नंबर पे हमको ये यूनिवर्सिटी मिल सकती है, तो ये है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जो कि पिछली बार काउंसलिंग के लिए बुलाए। बिकॉज फॉर्म तो कोई भी भर सकता है, मान लो मेरा 40 नंबर है, मैंने भी रजिस्ट्रेशन कर दिया इसमें, तो हर किसी को तो नहीं बुलाया जाएगा ना। तो किस किस को बुलाया गया, कितने नंबर पे, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपके इस बार इतने नंबर है, क्या आपको बुलाया जाएगा, नहीं आप फॉर्म फिल करें या नहीं। वैसे तो फॉर्म आप फिल कर ही दीजिए। तो देखो, पिछली बार जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जनरल कैटेगरी में 175 नंबर लिखे हुए हैं, जबकि पेपर पिछली बार जो था 400 का था। 175 नंबर मेल, ठीक है। अब हमारा ये तो मैक्सिमम होगा। हम क्या करेंगे, ऐसे बच्चों को सेलेक्ट करेंगे जिसके सबसे कम मार्क्स होंगे, ताकि आपको आइडिया लग जाए। कैटेगरी वाइज देखेंगे, पहले हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं। तो जनरल कैटेगरी में आप देख पा रहे हो, जनरल कैटेगरी में लोएस्ट बच्चा कौन सा, मैं ये देखना चाहता हूं। जनरल कैटेगरी में लोएस्ट बच्चा किसको बुलाया गया है? जनरल कैटेगरी में 60 जो है वो लोएस्ट है, आपको बुलाया गया। अब मे भी ये हो सकता है कि सेकंड राउंड या फर्स्ट राउंड के लिए हो, बट 60 वाले को भी बुलाया गया है, मतलब आपको एडमिशन मिल जाएगा यहाँ पे, आराम से भर दीजिए, ठीक है। दूसरी चीज, उसके बाद 175 हो गया। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में देखिए 172 है, लास्ट कहां पे, ईडब्ल्यूएस में 137 में भी है, 135 में भी है, और ईडब्ल्यूएस नहीं है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस दिख रहा है कहीं? नहीं दिख रहा, नहीं है 53 पे भी है, ठीक है। अब ये में भी फीमेल है, वो थोड़ा सा देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। चलो, उसके बाद ओबीसी कैटेगरी देख लेते हैं। ओबीसी कैटेगरी में सेंट्रल लिस्ट अलग होता है, नॉन सेंट्रल लिस्ट अलग होता है, ध्यान रखना, ठीक है। सेंट्रल लिस्ट में आपका होना चाहिए, आप सेंट्रल लिस्ट में नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, फिर वो जनरल कार्ड होगा। और दूसरी चीज, नॉन क्रीमी लेयर भी होना चाहिए। ओबीसी एनसीएल सेंट्रल लिस्ट में देखो 154 पे भी आया है स्टूडेंट, सबसे पहला जो स्टूडेंट है 154 नंबर वाले ने एडमिशन लिया है। उसके अलावा ओबीसी में कहां तक एडमिशन गया है पिछली बार, 128 तक भी एडमिशन गया, 127 तक भी गया है, इसमें 119 तक भी गया है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं 91 तक भी गया है, 66 तक भी एडमिशन गया है, ओ माय गॉड 66 तक भी एडमिशन गया है, 54 तक भी गया है, तो आप 40 तक भी गए। तो आप ध्यान रखिए बेटा, मुझे लगता है यहाँ पे आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगा। अगर आपको एडमिशन चाहिए महात्मा गांधी में तो आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए।
क्योंकि ये तो 400 में से और 300 में तो आराम से जिन बच्चों के नंबर 150 से कम है, आपको यहाँ पे जो बच्चे परेशान है ना क्या कहाँ एडमिशन मिल सकता है सर, 100 से कम वाले जितने भी हैं वो परेशान है कहाँ, तो आपको यहाँ पे महात्मा गांधी वाले जो बिहार में यूनिवर्सिटी है, अगर आपके आसपास पढ़ती है, आप चाहते हैं एडमिशन लेना इस बार, तो आप इसमें जरूर रजिस्ट्रेशन कीजिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो चुके हैं। SC/ST कैटेगरी का तो और भी नीचे होगा, इससे मैं क्या ही बताऊं। तो ये आपका एक कट ऑफ हो गया, पिछली साल का एनालिसिस है, आपको मैं बता दिया पिछली साल का लिस्ट है। इस साल आपका 300 का पेपर था, कुछ ज्यादा बदलाव नहीं आएगा क्योंकि परसेंटेज वाइज वही रहता है, ठीक है। तो मेरा ये है कंक्लूजन कि यहाँ पे आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगा, अगर आपके 150 से कम है या फिर 130 से भी कम है, तब भी आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगा। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो स्टार्ट हो चुका है 15-16, ये ध्यान रखिएगा। आप इसमें जरूर अपना फॉर्म जो है फिल कर दीजिए। लास्ट डेट आपकी बता देता हूं, लास्ट डेट जो है वो 25 अप्रैल है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट डेट 25 अप्रैल है, ध्यान से सुनिए इस बात को। स्टार्ट हुआ 15-16 अप्रैल से, लास्ट डेट आपकी 25 अप्रैल है। कैंडिडेट हु आर इंटरेस्टेड टू टेक एडमिशन इन एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड प्रोग्राम, तो आप प्लीज अपना फॉर्म 25 तारीख से पहले तो भर दीजिए। फॉर्म भरने की फीस क्या है, 200 रुपए जो है। रजिस्ट्रेशन फीस कितनी, 500 है फॉर जनरल, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 है, और अगर आप SC/ST पीडब्ल्यूडी में आते हो तो ये जो फीस है वो आपकी 200 है, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिए इस चीज को। Eligible candidates who have registered themselves shall be called for counseling at the level of department under physical mode. Candidates are advised to see the university website regularly. आपको फिजिकल मोड में बुलाया जाएगा, कोई इसका ऑनलाइन काउंसलिंग वगैरह नहीं होगा। मैं आपको एक बार एलिजिबिलिटी भी बता देता हूँ क्या है अपनी MSc फिजिक्स की। देखो फिजिक्स, ये फिजिक्स की MSc फिजिक्स की इन्होंने क्या एलिजिबिलिटी मांगी है, BSc ऑनर्स डिग्री इन फिजिक्स होनी चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री of 3 year duration with physics as a subject till 3rd year। ऑनर्स है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आपका नॉर्मल बैचलर डिग्री है तो फिजिक्स आपका एटलीस्ट 3 साल में होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। दूसरी चीज, आपका मिनिमम परसेंटेज 50% होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, एंड 45% होना चाहिए अगर आप SC/ST OBC से हो, या PWD या फिर EWS। ये बात ध्यान रखिए बस, और कुछ नहीं। या फिर ग्रेजुएशन इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस और इंजीनियरिंग विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज 2 ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी एटलीस्ट 1 year ड्यूरेशन ईच विद अ मिनिमम 50% मार्क्स। तो ये एलिजिबिलिटी मुझे लगता है सारे फिजिक्स के बच्चों के पास होगी। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी, ये चीज समझ में आई होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप फिजिक्स के बच्चे हो, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप सीयूट पीजी फिजिक्स के बच्चे हो या फिर सीयूट पीजी IIT जेम फिजिक्स के बच्चे हो, तो आपके लिए फ्री में यूनिट वाइज टेस्ट वेबसाइट पे डाल दिए गए हैं। ये टेस्ट टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारे टॉपिक वाइज टेस्ट आप दे सकते हैं बिल्कुल ही फ्री में, कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो IFS की वेबसाइट पे जाइए, जैसा आपको ऑनलाइन टेस्ट मिलता है इस कंप्यूटर स्क्रीन पे, उसी फॉर्मेट में ये टेस्ट है। और इन टेस्ट की सबसे अच्छी बात है, आपको सबमिट करने के बाद पूरा एनालिसिस मिलता है, आपने कहां पे कमजोरी है आपकी, कौन से टॉपिक को मेहनत करने की जरूरत है, रैंक क्या है आपकी, आपके नेगेटिव कितनी करी, आपकी एक्यूरेसी कितनी रही, आपने कितने समय में क्वेश्चन को सॉल्व किया, आपने एक क्वेश्चन पे कितना समय देना चाहिए था, कितना दिया। तो पूरी एनालिसिस आपको मिलेगी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इन टेस्ट में अपेयर हो सकते हैं, कहां से, ifsonline.com से। तो फटाफट जाइए वेबसाइट पे, इसमें अपेयर हो रही है। बाकी ये वीडियो आपको कैसे लगी, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं फटाफट से जाके अपना फॉर्म सबमिट कर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट जो है वो 25 तारीख है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने सारे मित्रों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।